हमारा पहला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में पहले स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध यहां अब तक 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 160% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में नीति आयोग की मदद से अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 115। छत्तीसगढ़ के 115 स्कूलों में नीति आयोग की मदद से अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। इस लैब का फ़ायदा कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र उठा सकते हैं। लैब में शिक्षकों की मदद से छात्रों का चयन किया जाएगा। एक सत्र में लगभग 400 छात्रों को लैब के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। इस लैब के माध्यम से मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों के बारे में नई पीढ़ी के बच्चे स्कूल में ही जान सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साहित्य महोत्सव व 19वें राष्ट्रीय किताब मेले का आयोजन कहाँ संपन्न हो रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साहित्य महोत्सव व 19वां राष्ट्रीय किताब मेले का आयोजन संपन्न हो रहा है। यह 13 से 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव एवं 19वें राष्ट्रीय किताब मेले का शुभारंभ बूढ़ा तालाब में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरी करने वाली भारत की पहली व दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरी करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 35वां रन पूरा करते ही यह उपलब्धि हासिल की। उनके नाम पर अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,001 रन दर्ज है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अनामिका। हिंदी की जानी मानी कवित्री अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बिहार के मुजफ्फरनगर की प्रख्यात कवित्री, लेखिका और आलोचक अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी के दिगंत के लिए पुरस्कार मिला है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। उनकी कविता संग्रह टोकरी के दिगंत 2014 में प्रकाशित हुई थी, जिसे 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी विषय के लिए चुना गया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में कब तक सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2024। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए वित्त वर्ष अप्रैल से 5 पावर कंपनियों का पुनर्गठन कर 3 करने जा रही है। इसमें किन 2 पावर कंपनियों का विलय किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, होल्डिंग और ट्रेडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खल्लारी मंदिर के दरबार में पहुंचने के लिए आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को
रोपवे की सुविधा भी जल्द मिलने जा रही है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर।